नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली को घेरकर बॉर्डर एरिया में बैठे हुए किसान आंदोलन के नाम पर कुछ किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, आखिरकार 11 दौर की बातचीत भी सरकार के साथ विफल रही और इसका खुलासा करते हुए देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खुलासा किया कि ये जो आंदोलनकारियों के नाम पर कुछ नेता हैं, ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और कोई शक्ति है जो इनके पीछे है, जिसके कहने पर ये चल रहे हैं और इसीलिए ये नहीं चाहते कि मुद्दे का हल हो। नरेंद्र तोमर ने यह भी बताया कि हमने हर तरह की वार्ता की, इनको बार बार बुलाकर बिठाकर ये कहा कि कृषि बिल पर हम हर तरह से बात करने को तैयार हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने को तैयार हैं। कोई अगर ऐसी बात लगेगी जिसमें आपत्ति हो, उसको हम वापसी या बदलाव करने में भी तैयार हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जितने भी दौर की वार्ता हुई है उसमें ये जो किसान नेता हैं, इन नेताओं ने नकारात्मक चीजें दिखाई हैं, यानी कोई भी सकारात्मक पहल इन्होंने नहीं दिखाई और इन्होंने सरकार की तरफ से रखे गए हर प्रस्ताव को बार बार ठुकरा दिया। ये पहली बार है कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खुलासा करते हुए बताया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो इन नेताओं के रूप में हमारे सामने बार बार आ रहे थे और इनके पीछे भी कोई शक्ति है जो इनको समझौता नहीं करने दे रही है या समझने नहीं देना चाह रही है। अब देशवासियों को ये समझना है कि सरकार के केंद्रीय मंत्री अगर ये खुलासा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो किसान नेता हैं, इनको हर तरह से प्रस्ताव देने के बाद भी ये किसी भी प्रस्ताव को मान ही नहीं रहे हैं और इनकी केवल और केवल एक जिद है कि तीनों बिल वापसी लो या तो आंदोलन जारी रहेगा। इस पर कृषि मंत्री ने यह खुलासा करते हुए कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की पहल में यह तय हुआ है कि ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं और इसलिए किसी भी कीमत पर हम इन बिलों को वापसी नहीं करेंगे। बहुत सख्त लहजे में मैं कहूंगा, बेशक मुस्कुराते हुए कृषि मंत्री ने यह बात रखी है, लेकिन यह सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि ये जो तीनों बिल हैं ये किसानों के हित के हैं और इसलिए हम देश के किसानों की अनदेखी नहीं कर सकते, उनको हम बर्बाद होता नहीं देख सकते, उनकी बदहाली नहीं देख सकते। और कुछ मुट्ठी भर नेता यदि अपने किसी स्वार्थ में या किसी शक्ति के कहने पर अगर अड़े हुए हैं, तब फिर उनकी मर्जी है कि अब उनको क्या करना है। यहां आपको बताऊं कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने अब गेंद नेताओं के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि हमने 11 दौर की जो वार्ता थी, हमने बार बार बुलाया, बार बार बिठाया, अब निर्णय नेताओं को करना है कि इन्हें क्या करना है। यानी मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी जैसे के पास आ रही है, अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है वार्ता और अब वार्ता नहीं होगी। नरेंद्र तोमर ने मना कर दिया कि अब इनसे कोई बात नहीं होगी, अब कल तक का इनको टाइम दिया गया है और यह कहा है कि अब कल तक नेताओं को यह बताना है कि इन्हें क्या करना है। यानी ऐसा लग रहा है कि अब सरकार एक्शन के मोड में है और कुछ एक्शन करने जाएगी अगर इन्होंने कुछ सकारात्मक चीजें नहीं बताई। तो इसलिए वो हिंट थोड़ा सा इन्होंने मीटिंग में भी दे दिया। किसान नेता जब बाहर आए मीटिंग से, पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने ये तक कहा कि सरकार हमें धमका रही है, सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। किसान नेताओं ने यह कहा कि जहां हम पहले दिन थे वहीं आज भी हैं। सरकार कह रही है तीनों बिल वापसी नहीं होंगे और हम कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे हम धरना खत्म नहीं करेंगे। किसान नेताओं में राकेश टिकैत ने यह तक कह दिया कि अगले 2-1 महीने तक और बैठेंगे तब हल होगी, लेकिन हम जब तक बैठे हैं। किसानों से जब यह पूछा गया कि क्या आप ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालेंगे, तो राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम अपनी रैली निकालेंगे और मैं यहां से जाने के बाद अभी चर्चा करूंगा और अपनी रैली की ही तैयारी में जुटूंगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो किसान नेताओं के नाम पर हमने कुछ चेहरे देखे जिनको सरकार ने बातचीत करने के लिए लगातार बुलाया, बार बार बुलाया और हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, ये जो नेता हैं ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और ऐसा बिल्कुल लेकर आए जैसे कि एक पाठ पढ़ के आए हो कि हमें तो इससे इधर और इधर होना ही नहीं है। आप देखो, यदि कोई किसानों के नेता होते तो इनके अंदर ये भाव जरूर होता कि सरकार यदि एक कदम आगे चली है, थोड़ा झुकाव उसके अंदर आया है। जो सरकार पहले दिन ये कह रही थी
कि ये कानून तो लागू हो चुके हैं, अब वापसी नहीं होंगे। वही सरकार यदि ये कह रही है कि 1.5 से 2 साल तक भी हम इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं, और हम एमएसपी पर लिखित में इनको गारंटी दे सकते हैं, जमीन नहीं जाएगी इस पर लिखित दे सकते हैं, एमएसपी के मूल्य पर लिख कर दे सकते हैं। जब कई बातों को लिखकर देने को सरकार तैयार है, उसके बावजूद भी ये जो किसान नेताओं की जिद है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो लोगों का शक था कि वास्तव में पंजाब के मुट्ठी भर किसान, ये जो नेता बने हुए हैं, ये कुछ हरियाणा के और थोड़े बहुत, यानी कुल किसानों का 3% भी इनके साथ लोगों के नहीं है, जो ये दिल्ली को घेर के बैठे हैं। दिल्ली को क्यों घेर के बैठे हैं? इनको दिल्ली में होने वाली परेशानी, दिल्ली के उद्योग धंधे, उनका नुकसान, जो अभी तक करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली को हुआ है और दिल्ली के आसपास के उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्टरों को हुआ है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सरकार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि अब यह सिद्ध हो गया है कि 26 जनवरी जो हमारे देश का एक पर्व है, वो गणतंत्र दिवस की परेड की भव्यता से और शांति व्यवस्था से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब करके शांति भंग करने की एक मंशा इनके मन में है, वो दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने देखा कि किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, ये चला रहे हैं ये नेता, जब ये अंदर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी को रोका पूछताछ के लिए, और ये रुके नहीं और डंडा निकाला और गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। मतलब ये है कि बिल्कुल अराजकता के लिए तैयार हैं। तो सरकार ने भी दूसरी तरफ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यदि इनके अंदर कोई मानवता, देशभक्ति, कोई ऐसा बचेगा कि ये सरकार से कुछ सकारात्मक चाहते हैं और मुद्दों पर बैठकर बात करना चाहते हैं, तो ही आगे बात होगी, वरना सरकार अब इनसे बात करने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार के झुकने की एक हद होती है और एक हद तक ही व्यक्ति झुक सकता है, उसके बाद व्यक्ति झुकना बंद कर देता है। और यही नजरिया आज देश के कृषि मंत्री की लैंग्वेज से, भाषा से और पत्रकारों से बात करते हुए दिखाई दिया। सख्त लहजे में बात की और उन्होंने आखिर में एक बात की है कि देखिए, कल तक के लिए हमने कहा है कि नेता लोग ये कल तक बता दें हमें, यानी 23 तारीख लास्ट इन नेताओं को दी गई है अपने विचार बताने की, कि गवर्नमेंट को आप अपना विचार बताइए कि आप चाहते क्या हैं। यदि 23 तारीख में भी ये नेता एक ही बात पे अड़े रहते हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और हम दिल्ली के सड़कों को घेर कर बैठे रहेंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे, तो उसके बाद 24 तारीख से सरकार अपना एक्शन करेगी, जो भी तय हुआ होगा या जो तय सरकार करेगी। इसीलिए आपको बताएं कि सरकार को केवल 24 घंटे, सरकार ने इन नेताओं को केवल 24 घंटे विचार विमर्श करने के लिए दिए हैं। अगला एक्शन सरकार का होगा। और हम ये बात भी बताना चाहेंगे कि आपको बता दें, पहले ही एनआईए एक्टिव हो चुकी है। एनआईए ने इन्हीं आंदोलनकारियों में से बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, कुछ को नोटिस दिया है, और उस नोटिस का जवाब देने से ये नेता बच रहे हैं। उस नोटिस में जो पंजाब के कुछ नेता हैं उनको ये नोटिस भी दिया गया है, और कुछ ऐसे लोगों को भी एनआईए का नोटिस गया है जो ये जो किसान आंदोलन है इसकी फंडिंग कर रहे हैं। यानी कोई लंगर लगा रहा है, कोई मसाज पार्लर चला रहा है, कोई इनको फ्री में पेट्रोल डीजल दे रहा है। वो जितने लोग भी इनको सामान मुहैया करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको भी एनआईए ने नोटिस दिए हैं। और एनआईए के नोटिस देने का मतलब आप समझते हो कि एनआईए वो एक्शन करती है जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग लगे रहते हैं, उसके लिए उन्हें विदेश भी जाना पड़ेगा और वहां से कोई गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, तो उस गिरफ्तारी को भी एनआईए करके लाती है। एनआईए की इस नोटिस ने, एनआईए के इस एक्शन ने दिखा दिया है कि सरकार के आंख कान नाक बिल्कुल खुले हुए हैं और वो पूरी तरह से इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। यहां आपको एक बात और बता दूं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर किसान नेता सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब की सरकार ने कुंडली तैयार कर ली है। इनके घर परिवार, इनके खाते, कहां से पैसा आया, कितना पैसा आया, क्या क्या चल रहा है, सारी इंटेलिजेंस विभाग की इन पर नजर है। उसका खुलासा जब तक सरकार नहीं कर रही है, जब तक मुट्ठी बंद है और उन्हें लग रहा है कि इन नेताओं में कुछ बात बन सकती है, जिस दिन यानी कल शाम तक यदि लगेगा सरकार को कि अब ये कोई बात सुनने वाले नहीं है और ये नेता मानने वाले नहीं है,
तो हम सब देशवासियों को जो अभी तक शंका है, केवल जिसका हिंट आज कृषि मंत्री ने दिया भी है कि कुछ बाहरी ताकतें इन नेताओं के पीछे हैं जो आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाहती और इन्हें उकसा रही है, इन्हें भड़का रही है। तो ये पहली बार है कि सरकार ने ऐसा बयान दिया है और बाहरी ताकतों का हाथ बताया है। वो बाहरी ताकतें कौन है जो इन नेताओं के पीछे है, भड़का रहा है? हम सब अनुमान लगाते हैं, लेकिन असली रिपोर्ट सरकार को देनी है। देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये जो दिल्ली का आंदोलन है इसके पीछे कौन लोग हैं। जैसा हमने देखा कि सीए के आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले लोगों का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, कई छात्र सामने आए थे जो आज जेल में हैं। ऐसे ही इस किसान आंदोलन के पीछे भी कौन कौन लोग हैं, किस नेता ने कितने पैसे लिए, किससे पैसे लिए, कौन सी विदेशी ताकतें और कौन देश विरोधी ताकतें इनके पीछे हैं, यह भी देश जानना चाहता है। कि यदि कोई राजनीतिक दल इन किसान आंदोलनों के पीछे है, इन किसानों को उकसाने के पीछे है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। जो भी कोई राजनीतिक दल भी होगा वो ये कह के ना बच जाए कि हम तो राजनीतिक दल हैं, हमारा ये काम है। नहीं जी, देश में अराजकता फैलाना, झूठ बोलना, किसी को भड़काना, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। और किसी को भड़काकर दंगे करना, ये भड़काऊ भाषण देना, इस पर जब कार्रवाई होती है तो इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये भी पूरा देश जानना चाहता है। तो सरकार का अगला कदम क्या होगा, नेताओं का अगला कदम क्या होगा, ये देखने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करिए। और सरकार ने जो अपना इशारा है वो दे दिया है। किसानों ने अब अगले 24 घंटे में ये तय करना है कि उनको देश के हित में निर्णय लेना है या देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों के हित में निर्णय लेना है। वंदे मातरम।